वेलकम टू ग्लैम्बल टॉक्स। बिग बॉस 18 में विवियन डिसीना के खिलाफ इतने सारे फेक नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं, इतने सारे फेक नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं जिसकी की कोई लिमिट नहीं है। आप ट्विटर उठा के देख लो, यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स देख लो, सब मिलकर लगे पड़े हैं। जो लोग अपने आइडल्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे सिर्फ विवियन डिसीना को नीचे खींचने की, उसको बदनाम करने के लिए, उसके खिलाफ झूठी नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो आउट ऑफ हेट्रेड कर रहे हैं और कुछ ऑब्वियसली पेड चैनल्स, पेड जो एजेंसीज हैं जिनको कि पैसा मिला हुआ है किसी और फैंडम से, वो अपने क्लाइंट का कुछ अच्छा तो दिखा नहीं सकते क्योंकि और कोई कुछ अच्छा नहीं कर रहा। तो उनको बस किसी तरह विवियन को डाउन कर दो ताकि उनका वाला जो है प्लेयर वो ऊपर दिखे। इस सिलसिले में अभी जो लेटेस्ट एक चीज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो ये है कि अविनाश मिश्रा की एक क्लिप दिखाई जा रही है जिसमें वो अदिति मिस्त्री से बात कर रहा है। और अदिति मिस्त्री से बात करते हुए वो ये क्लेम कर रहा है कि पहले सिर्फ मेरा, ईशा और एलिस का ग्रुप था, विवियन हमारे ग्रुप में नहीं था। बाद में जो इविक्शन मेरा हुआ था और उसके बाद फिर जेल में मैं आया था डायरेक्ट अंदर, उसके बाद विवियन को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था और उसके बाद से फिर वो मेरा साथ देने लगा। ये एक क्लिप है जिसको कि जितने भी अपोजिट फैंडम्स वाले हैं वो वायरल कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी क्लिप के बारे में डिटेल में बात करेंगे और एक्सपोज करेंगे लोगों को कि कैसे ये लोग फेक नैरेटिव फैलाते हैं। और इसमें हम अविनाश को भी एक्सपोज करेंगे कि वो ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये अपोजिट फैंडम्स वाले इस क्लिप को इतना क्यों फैला रहे हैं। उसका रीजन ये है कि कल के लाइव फीड में करणवीर मेहरा रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि वो अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि उसका दोस्त जो संदीप सिकंद है वो जब आया था घर के अंदर कन्फेशन रूम में तो उसको 2 घंटे तक कोचिंग देके गया है बाहर से। माइक्रोवेव में गरम कर लेना घंटे उसको था मैं अंदर क्योंकि वो जम गया है दाल ऑलमोस्ट नहीं। लेकिन बताएंगे नहीं कि अंदर क्या हुआ। दाल एक धोगी। डेढ़ घंटा। लेकिन अंदर हुआ क्या वो आप बताएंगे नहीं तो। और उसके बाद से उसका आप नया रूप घर के अंदर देख रहे हैं, जो कि बीच बीच में फुवारा की तरह छूटता है और 10 लाइन बोलता है और उसके बाद फिर से वो दिन भर शांत हो जाता है। अब करणवीर के फैंस को लगा कि हम लोग तो एक्सपोज हो गए हैं, हमारे पास काउंटर के लिए तो कुछ है नहीं, ये साफ साफ करणवीर अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है। तो उनको यहाँ पे अविनाश के रूप में एक ऐसा लगा कि हमें हथियार मिल गया और हम जो है इस पे अटैक कर सकते हैं कि विवियन डिसीना को कन्फेशन रूम में उसको भी बुलाया गया था। अरे अकल के अंधो, दिमाग से पैदल लोग, इतनी तुमको पता नहीं है, इतनी सीजन से सब कोई बिग बॉस देख रहे हैं। बिग बॉस के अंदर कन्फेशन रूम बिग बॉस का एक इंटीग्रल पार्ट है। बिग बॉस हर सीजन में हर कंटेस्टेंट को टाइम टू टाइम कन्फेशन रूम में बुलाता है। इस सीजन में बिग बॉस ने विवियन को भी कन्फेशन रूम में बुलाया है, ईशा को कन्फेशन रूम में बुला के रजत वाली क्लिप दिखाया गया है, करणवीर को पहले कन्फेशन रूम में बुलाया गया था जबकि आरफीन और सारा आरफीन खान का जो अपना बॉटम 3 में जब आरफीन खान के गले में लॉकेट आ गया था उस समय आरफीन और सारा के अगेंस्ट में नैरेटिव सेट करने के लिए करणवीर को बुला के बिग बॉस ने ब्रेन वॉश किया था। उसके बाद अगर आप पिछले सीजन को उठा के देख ले तो चाहे वो अंकिता लोखंडे हो या फिर नील हो, ऐश्वर्या हो, मनारा चोपड़ा हो, मुनव्वर फारूकी हो, सबको बुला के मेकर्स फीड करते हैं अपना एक नैरेटिव। जैसे मुनव्वर को और मनारा को साथ में बुला के कि तुम दोनों दोस्त रहो, तुम दोनों साथ रहो, इस तरह की नैरेटिव वो देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हर सीजन में हमने देखा है कि मेकर्स बुलाते हैं और किसी न किसी को बुला के अपना नैरेटिव देने की कोशिश करते हैं। इस सीजन में आपने शिल्पा शिरोडकर को भी देखा, उसको भी उसका एआई अवतार की तरह बुला के उसको समझाने की कोशिश हुई थी। हर सीजन में ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसी तरह इस बार विवियन डिसिना को टोटल 3 बार कन्फेशन रूम में बुलाया गया है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कब कब बुलाया गया और उसमें क्या क्या हुआ और एपिसोड में वो दिखाया गया या नहीं दिखाया गया। सबसे पहले जब अविनाश मिश्रा जेल में था और वो अपना तमाशा कर रहा था राशन को लेकर, उस समय विवियन डिसेना, चाहत पांडे और नायरा बनर्जी तीनों को एक साथ कन्फेशन रूम में बुलाया गया था। और ये वाला पार्ट बिग बॉस ने एपिसोड में नहीं दिखाया था, लेकिन अगर आप हमारा 17, 18, 19 तारीख का जो स्पेस है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, उसकी अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में ऑलरेडी ये बात को बताया था कि बिग बॉस ने बुला के चाहत पांडे, नायरा बनर्जी और विवियन डिसीना तीनों का ब्रेन वॉश करने का कोशिश किया। और मेकर्स ने ये बात बताया था कि अगर आप लोगों को कोई बाहर निकाल दे, घर से इविक्ट कर दे, और आप जब घर के अंदर आओगे तो जिन लोगों ने आपको बाहर निकालने के लिए वोट किया है
तो आपका गुस्सा उनके ऊपर जायज़ है या नाजायज़ है? तो ये बात को समझाते हुए नायडा, चाहत और विवियन तीनों को, केवल विवियन अकेला नहीं गया था, ये तीनों गए थे, नायडा, विवियन और चाहत। इन तीनों को बिग बॉस ने ये समझाया था कि आप लोग जो है अविनाश के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझो, और वो एनीवे बेसिक राशन दे रहा है और वो आपको अगर खाना दे रहा है तो आप इस पे एडजस्ट करो। तो बिग बॉस ने बस इतना सा समझाया था, और इसके बाद अगर आपको याद होगा तो चाहत पांडे ने वो वाला किया था कि मैं तो खाना बनाऊंगी, मैं तो खाना बनाऊंगी, और जिसका कि चुम जो है उससे चूल्हा उसका छील रही थी। रजत दलाल जो है उसका छुपा करके जो बर्नर होता है गैस चूल्हे का, उसका बर्नर को ले जाके छुपा रहा था। ये वाली चीज हुई थी बिग बॉस की वो समझाने के बाद। और ये बात फैक्ट है कि ये वाले कन्वर्सेशन को बिग बॉस ने एपिसोड में नहीं दिखाया था, पर ये फैक्ट है, हमने उस समय उसी दिन 16 और 17 तारीख को ही अपने स्पेस में ये अपडेट दे दी थी कि ऐसा हुआ है, इन तीनों को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था। अब इसमें आपको कौन सा ऐसी तोप बात या रॉकेट साइंस वाली बात लगती है कि विवियन को कुछ अलग से फीड किया गया? ये तो बहुत कॉमन चीज है। दूसरा, कि विवियन डिसीना का कौन सा अविनाश के लिए स्टैंड कोई नया था? जिस दिन अविनाश को निकाला जा रहा था उसी दिन विवियन का ये स्टैंड था, ये ऑपरेशन है, मैं इविक्शन के फेवर में बिल्कुल नहीं हूं, मैं नहीं वोट करता हूं इसको बाहर निकालने के लिए। तो विवियन तो उसी समय से उसको सपोर्ट कर रहा था। और अविनाश खुद, आप अगर जो क्लिप वायरल हो रहा है उसको आप सुनिए, अविनाश खुद कहता है कि जब मैं जेल में था और उसके बाद कन्फेशन रूम में बुलाया गया था। तो ये तो विवियन तो उससे पहले से उसको सपोर्ट कर रहा था, तो इसमें कौन सा चेंज आ गया? और कन्फेशन रूम में नायडा, चाहत और विवियन को बुलाने के बाद भी चाहत ने ड्रामा किया, पर विवियन का तो बहुत कूल और कंपोजर नेचर ही था। उस समय विवियन बहुत शांत ही था। विवियन जो जिस तरह से डील कर रहा था, जिस तरह से पहले सॉल्व कर रहा था घर के मुद्दे को, उस तरह से विवियन उसके बाद भी सॉल्व कर रहा था। लोगों के राशन जो है बेसिक, अविनाश को फुसला फुसला कर उससे बेसिक राशन सबके लिए लेके आ रहा था। तो विवियन तो कुछ चेंज नहीं हुआ। मेकर्स के कहने पे चेंज कौन हुआ था? सिर्फ और सिर्फ चाहत, वो ड्रामा करने लगी थी सिर्फ। तो पहला इंस्टांस तो ये था जब विवियन को बुलाया गया। दूसरा इंस्टांस था जब विवियन टाइम गॉड बना, तो मेकर ने उसको बुलाया, और बुलाने के बाद फिर आपने वो कन्वर्सेशन एपिसोड में देखा होगा, जबकि बिग बॉस ने विवियन को कहा कि मेक इट ए विवियन शो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली एज अ टाइम गॉड मेरी घर में क्या क्या ड्यूटीज होंगी और क्या क्या पावर्स होंगी। मेक इट अ विवियन शो। वैसे एक छोटा सा कन्फेशन था, मेरा से उम्मीद नहीं थी ये, थोड़ा नहीं बुरा बहुत लगा, या ऐसी कोई बात थी उसके दिल में, या वो ये सोच रहा था कि हम दोस्त नहीं हैं, तो ये उसे डे वन आके क्लियरली बोल देना चाहिए था। और वो एक कैजुअल कन्वर्सेशन थी, क्योंकि उस दिन तो बिग बॉस का मूड ही खराब था, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा टास्क प्लान किया था करणवीर को टाइम गॉड बनाने के लिए, लेकिन शिल्पा फ्लिप हो गई थी और शिल्पा ने विवियन को टाइम गॉड बना दिया था। टाइम गॉड का पद मैं युवराज विवियन को देती हूँ। तो मेकर्स को बात करना था करणवीर से, लेकिन उनको करना पड़ा विवियन से। तो बस ऐसी कैजुअल बातचीत हुई। विवियन ने पूछा कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, मेरे क्या आपके अथॉरिटी, मेरी क्या पावर होगी? तो बिग बॉस ने उसको एक लाइन के जवाब दिया कि मेक इट ए विवियन शो, और बस ये खत्म हो गया। और ये बात आप लोगों ने एपिसोड में ऑलरेडी देख रखा है। तीसरी बार जब विवियन को बुलाया गया, उस समय ईशा को भी साथ में विवियन ने बुला लिया, और ईशा को रजत वाली क्लिप दिखाई गई। वहां पे ईशा को फायदा हुआ था, विवियन का उससे कोई लेना देना था ही नहीं उस मैटर से। लेकिन चूंकि वो टाइम गॉड था, तो बिग बॉस ने ये पूछ लिया कि आप ईशा को भी बुलाना चाहोगे या आप देखना चाहोगे? विवियन ने सोचा ईशा का मैटर मैं देख के क्या करूंगा, ईशा को बुला लेता हूं, तो उसने ईशा को बुला लिया था। अब इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस हो गई कि जब करण को बुलाया गया आरफीन और सारा के टाइम पे, या फिर शिल्पा को जिस समय बुलाया गया कन्फेशन रूम में, इन सब से अलग कोई बात हो गई? हर साल हर किसी को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, और ये बस वही नॉर्मल कन्वर्सेशन थी। क्या विवियन डिसीना को करणवीर मेहरा की तरह किसी बाहर से उसके दोस्त को बुला के 2 घंटे की कोचिंग दी गई है, जिस तरह से कि इसको दी गई है करणवीर मेहरा को? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ ना। घर के अंदर भी अविनाश बोल रहा है, मैं आता हूँ कि अविनाश ऐसा क्यों बोल रहा है। बाहर में आरफीन का भी ये लोग एक इंटरव्यू चलाते हैं कि विवियन जो है एक बार कन्फेशन रूम में गया उसके बाद। तो ये बात आरफीन भी कह रहा है कि विवियन एक बार कन्फेशन रूम में गया। आपको याद होगा बिग बॉस OT 2 अगर देखा है, तो बाहर निकलने के बाद अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, इल्विश यादव, सबने ये कहा कि पूजा भट्ट को बार बार कन्फेशन रूम बुलाया जाता था, वो होता है फेवर। वहां पर उन लोगों ने क्लियर कट बताया कि बार बार बुलाया जाता था। यहाँ पर तो आरफीन भी बाहर बोल रहा है कि एक बार विवियन को बुलाया गया, उसके बाद उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। और अविनाश भी कह रहा है कि मेरे जेल के टाइम पे एक बार विवियन को बुलाया गया था। तो अरे एक बार जब बुलाया गया था, उसमें ये भी तो बताओ कि उस समय चाहत और नायरा भी गई थी उसके साथ।
लेकिन ये लोग बोल नहीं रहे थे। और एक बार तो फिर इसको भी बुलाया गया, अविनाश को बुलाया गया, उसकी मम्मी आई थी, उसके लिए तो ज़्यादा बड़ा एडवांटेज था। चाहत को बुलाया गया था, उसकी मदर आई थी, जबकि चाहत का ये दूसरा टाइम था। करणवीर मेहरा को 2 बार चला जा चुका। एक बार उसको आर्फिन और सारा के लिए समझाया गया था और दूसरी बार तो उसको दोस्त आके 2 घंटे कोचिंग दे गया। तो आर्फिन और सारा वाले को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा कि मेकर्स ने करण को क्यों बुलाया कन्फेशन रूम में, क्योंकि वो गेम के अंदर हर साल का फॉर्मेट है, मेकर्स बुलाते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका दोस्त आके 2 घंटे तक उसको पूरा घुट्टी पिला के लाइन बाय लाइन उसको गेम समझा के बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या ट्रेंड चल रहा है, किसके-किसके बीच में राइवलरी है, किसको ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, किसको कम मिल रहे हैं, कौन ज़्यादा पॉपुलर है, कौन नहीं है। ये सारी चीज़ें समझा के बता के गया है। इसको बोलते हैं फेवरिज्म, इसको बोलते हैं किसी को फेवर करना। और ये जो है मेकर्स गलत कर रहे हैं। ये मेकर्स अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं करणवीर मेहरा को। क्या ऐसा कुछ भी विवियन के साथ हुआ है? क्या विवियन का कोई फैमिली, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड आया है उसको गाइड करने के लिए? विवियन को तो वीकेंड के वार तक पे गाइड नहीं कुछ किया जा रहा है, उसको हर वीकेंड के वार पे इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन तब भी कुछ दिमाग से पैदल अकल के अंधे फैंस हैं दूसरे फैंडम के, जो कि बस एक फेक नैरेटिव फैलाते रहते हैं, लाडला है, लाडला है, लाडला है। अरे काहे का लाडला? उसको लाडला कहने के कारण, उसको टॉप 2 में कहने के कारण घर के अंदर भी लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, बाहर भी एक मेकर्स ने सबको दे दिया नैरेटिव, हाथ में पकड़ा दिया जितने भी अपोजिट फैंडम से उनको, कि तुम लोग ये नैरेटिव चलाओ कि ये लाडला है चैनल का। अगर विवियन चैनल का लाडला था तो फर्स्ट टाइम गॉड वाले टास्क में पूरा का पूरा टास्क करणवीर के लिए क्यों डिजाइन किया? दूसरा टाइम गॉड का जो कंटेंडर वाला टास्क था, जो कि फिजिकल टास्क था, उसमें 3 लड़कों को एक साइड, उसमें भी रजत, आपका दिग्विजय और करणवीर को एक साइड रखा गया और इधर सिर्फ अविनाश और विवियन 2 लड़के थे, एक साइड 3 लड़के थे। ऐसा बायस्ड क्यों हुआ? कशिश को बना दिया गया था आपको संचालक, संचालक दिग्विजय को क्यों नहीं बनाया गया था? वो भी तो वाइल्ड कार्ड था कशिश के साथ। संचालक को बना देते दिग्विजय को और लड़की इस साइड कशिश को रख देते, तो टीम बैलेंस हो जाती, लेकिन फेवर हुआ करण की टीम को। तो हर एक चीज मेकर्स जो है करण के फेवर में कर रहे हैं और लाडला है विवियन। वाह, ये कौन सा मजाक चल रहा है? अब हम आते हैं कि अविनाश ने ये अदिति मिस्त्री को ऐसा क्यों कहा। देखो, अविनाश एक जेलसी वाले स्पेस से आ रहा है। जिस दिन ये तीनों लड़कियां वाइल्ड कार्ड आई, उसी दिन ईडेन का झगड़ा होता है अविनाश से। और ईडेन जो है अविनाश को क्या सुनाती है? वो ये सुनाती है कि तू इस घर में क्या कर रहा है, तू सिर्फ विवियन का असिस्टेंट है। जब से दिग्विजय आया है वो घर में आके अविनाश से क्या लड़ता है, क्या बोलता है कि तू कुछ नहीं कर रहा, तू विवियन का असिस्टेंट है। ये तीनों की तीनों जो वाइल्ड कार्ड आई हैं, उसमें से यामिनी है, वो बताती है कि मैं विवियन की फैन हूँ। ईडेन जो है वो कहती है कि ये 4 का ग्रुप अच्छा है, लेकिन चारों में मेन विवियन है। विवियन जो है वो मैन ऑफ वर्ड्स है, विवियन ही मेन है। विवियन को अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो इन फ्यूचर हमें फायदा करेगा। तो ये तीनों की तीनों नई वाइल्ड कार्ड जो है विवियन को इंपॉर्टेंस दे रही हैं और इसको जो समझती है कि इस ग्रुप का सेकंड फीडल है वो अविनाश। तो इस जेलेसी वाले स्पेस से वो आ रहा है। अदिति ईडेन की दोस्त है। अदिति के सामने ईडेन रोस ने इसको अविनाश को कहा था कि तू जो है विवियन का साइड किक है। बस इस बात को क्लियर करने के लिए, और इस ईगो में अविनाश ये क्लियर करके बता रहा है कि देखो, हमारा तो पहले ग्रुप ये 3 का ही था, विवियन बाद में आया है हमारे साथ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अविनाश जो है कौन से माइंडसेट से आ रहा है और क्यों ऐसी बातें कर रहा है, और क्यों आपको 2-3 दिन से, जब से वाइल्ड कार्ड आई है तब से ही अविनाश का जो है ये पीछे बैक बीचिंग इतनी क्यों शुरू हो गई है कि एलिस और ईशा के साथ बैठ के भी आपने सुना कि वो विवियन की बुराई कर रहा है। और आज तो हद हो गई कि जब उसका दोस्त करण के साथ बैठ के वो विवियन की चुगली कर रहा था कि मुझे पता है कि विवियन कम काम करता है लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं। तो अचानक से ये जब 3 वाइल्ड कार्ड आई हैं, उसके बाद से ये अविनाश को क्या हो गया है कि ये करणवीर के साथ बैठ के उसको विवियन की बुराई करनी पड़ रही है। तो ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आप अगर थोड़ा-सा ओपन माइंड के साथ देखेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और ये चीज़ें खुद ब खुद आपकी आँखों के सामने एक्सपोज़ हो जाएगा। बस ये है कि अगर आपने मन के अंदर विवियन के लिए एकदम से ज़हर और हेट्रेड पाल रखा है आपने, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो आपको कहते हैं ना कि अगर आप सो रहे हैं तो आपको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप सोने की एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको नहीं जगाया जा सकता। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कन्फेशन रूम वाला। विवियन को, नायरा को, चाहत को, उसके बाद फिर चाहत को और अविनाश को जब उनके मदर आए, उसके बाद करण को जबकि आरफीन और सारा आरफीन का चल रहा था मैटर उस समय, उसके बाद जब शिल्पा शिरोडकर को बुलाया गया जब एआई वाला, इन सब कन्फेशन रूम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सारे कन्फेशन रूम में बिग बॉस अपना नैरेटिव सेट करता है, हर सीजन में करता है। ये एक नॉर्मल गेम का पार्ट है बिग बॉस का।
प्रॉब्लमेटिक वो है कि कोई बाहर से जो कि उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर भी नहीं है, करण का एक फ्रेंड है जो कि बहुत पुराना फ्रेंड है, वो उसकी मदर का मैसेज लेके आता है, 2 घंटे तक उससे बातचीत करता है और क्लिप सिर्फ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का दिखाया जाता है। बाकी उनके बीच में क्या बातचीत हुई बिग बॉस कुछ नहीं दिखाता है। ये प्रॉब्लमेटिक है, ये फेवर है। ना कि बाकी गेम के पार्ट के अंदर किसी को कन्फेशन रूम में बुलाया जा रहा है, तो वो कोई फेवर है। आई होप अगर आपने स्टार्टिंग से अब तक ये वीडियो देखा है तो आपको ये पूरा का पूरा मिस इन्फॉर्मेशन जो फेक नैरेटिव है, वो समझ में आ गया होगा। तो बस इस वीडियो में यही बात हम करना चाहते थे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।